नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कुबेर धन और संपत्ति के देवता अपनी दौलत और वैभव पर बहुत गर्व करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी संपत्ति और ऐश्वर्य के आगे कोई नहीं टिक सकता। उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। अपने इस ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को एक भव्य भोज पर आमंत्रित किया। कुबेर ने सोचा कि शिव और पार्वती उनके ऐश्वर्य से प्रभावित होंगे। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, हम भोज में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करेगा। कुबेर इस पर सहमत हो गए, लेकिन मन ही मन उन्हें लगा कि गणेश जी को भोज में बुलाकर वे अपने वैभव से उन्हें प्रभावित कर देंगे। भोज के दिन भगवान गणेश कुबेर के महल में पहुंचे। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों से परोसा। जैसे ही गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया, उनकी भूख बढ़ती गई। उन्होंने कुबेर के महल में रखा सारा भोजन खा लिया। कुबेर ने और भोजन मंगवाया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने महल में रखा सारा अनाज, मिठाई और व्यंजन समाप्त कर दिया। जब महल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो गणेश जी ने कुबेर से कहा, मुझे अभी भी भूख लगी है, मुझे और भोजन चाहिए। ये सुनकर कुबेर घबरा गए। उन्होंने भोजन की व्यवस्था करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी की भूख किसी भी चीज से शांत नहीं हो रही थी। अंत में कुबेर ने अपनी गलती समझी और भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। कुबेर ने शिव से कहा, हे महादेव, मैं आपके पुत्र की भूख शांत करने में असमर्थ हूँ, कृपया मेरी मदद करें। भगवान शिव मुस्कुराए और कुबेर से कहा, गणेश कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी भूख को धन और संपत्ति से नहीं, बल्कि प्रेम और सच्चे भाव से शांत किया जा सकता है। कुबेर ने यह सुनकर अपनी भूल स्वीकार की और अहंकार त्याग दिया। उन्होंने भगवान गणेश के चरणों में एक मुट्ठी चावल रखे और सच्चे मन से उन्हें अर्पित किया। जैसे ही गणेश जी ने वो चावल खाया, उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर ने समझ लिया कि घमंड और धन दौलत किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। सच्चा सुख और शांति केवल प्रेम और विनम्रता में है। इस घटना के बाद कुबेर ने अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करना बंद कर दिया और अपने घमंड को त्याग दिया। उन्होंने ये सीखा कि धन का उपयोग केवल दूसरों की मदद और सेवा के लिए होना चाहिए। ये कथा हमें सिखाती है कि घमंड से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चा वैभव विनम्रता, प्रेम और सेवा में है। गणेश जी की यह कथा आज भी हमें सादगी और सच्चे भाव की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।